हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है शुक्र व स्रोतस का मॉडर्न पार्ट। वो है मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। यानी कि जो बंधता हमने पढ़ा था उसी का है मॉडर्न कोरिलेशन। तो फीमेल इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द फीमेल टू बिकम प्रेग्नेंट इज टर्म्ड एज फीमेल इनफर्टिलिटी। यानी कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट होने में वो क्या है, कैपेबल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? फीमेल इनफर्टिलिटी। अब इसके लिए भी टाइम बताया गया है कि जो इसके लिए भी WHO क्या बोलता है कि अगर अनप्रोटेक्टिव सेक्स है, अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम तक अगर आप कर रहे हो, तो उसके बाद भी अगर कोई फीमेल है वो इनफर्टाइल रहे तो उसको आपको बोल देना है कि वो इनफर्टिलिटी की पेशेंट है। फिर इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है? दो तरीके की इसकी इटियोलॉजी हो सकती है। कॉन्जेनाइटल यानी कि बाई बर्थ है। इन्फेंटाइल यूटरस, इन्फेंटाइल यूटरस का यानी कि जो यूटरस का जो साइज है, जितना उसकी विड्थ और लेंथ होनी चाहिए वो नहीं है, यानी कि यूटरस इन्फेंटाइल है। जो यूटरस है वो खुद छोटा है, जिसकी वजह से वो इम्प्लांटेशन या जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर कैपेबल नहीं है। फिर है एब्सेंस ऑफ यूट्रस, या किसी फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पाथवे है जिसके अंदर किसी कोई ना कोई पार्ट मिसिंग हो, जैसे यूट्रस ना हो या फेलोपियन ट्यूब नहीं हो या किसी के अंदर ओवरीज नहीं हो, तो भी वो फीमेल कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी। पहला तो हुआ कॉन्जेनाइटल, ठीक है, ये बाई बर्थ ही होंगे, यानी कि अगर यूट्रस इन्फेंटाइल है या एब्सेंट है या फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज एब्सेंट है। फिर है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड यानी कि बर्थ के बाद हुआ हो। क्या क्या हो सकता है? अगर उस फीमेल के यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स बन गए हों, यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हो गए हों, नोड्यूल्स बन गए हों, यूट्रस का कोई क्या है, उसको कैंसर वाली कंडीशन की तरफ अगर वो जा रही है, अगर उसको मायोमा ये सब डेवलप हो गए हों, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड डेवलप हो गए हैं, तो भी वो जो फीमेल होगी वो कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी। वेजाइना के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो वेजाइनल इन्फ्लामेशन अगर है तो जो सीमेन का जो पाथवे है, अगर वो इन्फ्लामेशन की वजह से वेजाइना अगर ब्लॉक हो जाती है तो सीमन ऊपर नहीं आ सकता, फेलोपियन ट्यूब तक मूव नहीं कर सकता, उसकी वजह से भी क्या है, ये फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। फिर है हार्मोनल डिस्टरबेंस। प्रेगनेंसी के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़े हुए होने चाहिए। अगर जो HPO एक्सिस है, HPO एक्सिस है, अगर वो विकृत है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के अंदर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मान लो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हुआ या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, FSH और LH, इन हार्मोन का जितना लेवल बताया गया है कि FSH कब बढ़ा हुआ होना चाहिए, LH कब बढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर इस लेवल के अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो भी वो फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। दूसरा है साल्पिंजो ऊफराइटिस। साल्पिंजो ऊफराइटिस का मतलब है कि अगर ओवरी और साल्पिंजो मतलब फेलोपियन ट्यूब, अगर ओवरी और फेलोपियन ट्यूब में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? ब्लॉक हो जाएंगी। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई या फिर ओवरी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ओवरी के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा होगा उसकी वजह से क्या होगा? जो ओवम ओवरी से जो ओवम सिक्रीट होगा उसको फेलोपियन ट्यूब से फिमरी कैच नहीं कर पाएगी, और अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ब्लॉकेज हो रखा है जिसकी वजह से क्या है, वो ओवम वहां नहीं आ पाएगा, तो उन दोनों का जो सीमन है और ओवम है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर इसके टाइप, दो टाइप की होती है फीमेल इनफर्टिलिटी, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। अब इन दोनों को आपको एक एक लाइन में याद रखना है। एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी क्या होती है? जिस फीमेल के एक भी चाइल्ड नहीं है, जिस फीमेल के, अगर हम अपने आयुर्वेद
को देखें, आयुर्वेद में जो बंध्या का प्रकार बताया गया है, तो जो अनअपत्या है वही होती है एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी, यानी कि जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, जिसका एक भी चाइल्ड नहीं हो, एक भी बच्चा नहीं हो, जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी। रिलेटिव रिलेटिव को हम अपने आयुर्वेद में काक बंध्या से समझ सकते हैं। रिलेटिव स्टेरिलिटी में क्या होता है, जिसके एक ही चाइल्ड हो उसके बाद वो फीमेल वापस से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। एक बच्चा तो है, एक चाइल्ड तो है, लेकिन उसके बाद उसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, तो वो होती है रिलेटिव स्टेरिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी का पता लगाने के लिए 3-4 इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यूएसजी जो है उसके पेल्विक रीजन की यूएसजी करवा के, पेल्विक यूएसजी करवा के पता कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है या जो ब्लॉकेज है वो कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब में है या ओवरीज में है या यूट्रस के अंदर है। एचएसजी मतलब स्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, इससे क्या है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो भी ब्लॉक होता है उसका पता लगाया जाता है। लेप्रोस्कोपी और बायोस्कोपी, इनके द्वारा फीमेल इनफर्टिलिटी को जो है कंफर्म या डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड बाय मेल, मेल अगर कैपेबल नहीं है चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल इनफर्टिलिटी। सॉरी, इटियोलॉजी में क्या है, अब मेल इनफर्टिलिटी किस वजह से हो सकती है, एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन, जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से, या फिर और कोई वो एनवायरमेंटल टॉक्सिन के कांटेक्ट में आते हैं, तो मेल कैसा हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। डेवलपमेंटल डिजीज, बचपन से ही डेवलपमेंटल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज होने की वजह से और वेरिकोसील होने की वजह से भी क्या है, वो जो मेल है वो इनफर्टाइल हो सकता है। या एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटी, मेल के अंदर भी अगर इम्बेलेंस है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो एंड्रोजन्स मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर कोई डिस्टरबेंस या एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, या जो डिस्टरबेंस एंडोक्राइन की वजह से क्रिएट होता है, उसकी वजह से भी मेल क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है। जेनेटिक डिजीज में हम क्या देख सकते हैं कि जो उसका पूरा पाथ वे है, जिससे सीमेन का फॉर्मेशन होना चाहिए, चाहे वो एपिडिडाइमस हो, टेस्टिस हो, वो उनके अंदर ही कोई डिफॉर्मिटी है, यानी कि जो है सीमेन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। या फिर मान लो फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन एपिडिडाइमस में ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से जो सीमेन है उसका इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या है, मेल इनफर्टाइल हो सकता है। फिर इसके इन्वेस्टिगेशन दो तरीके, सीमन का एनालिसिस करके। अब सीमन के एनालिसिस में क्या क्या देख सकते हैं कि वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, या फिर क्या है, जो इसके अंदर स्पर्म जो है वो डेड है, स्पर्म एब्सेंट है, स्पर्म ही प्रेजेंट नहीं है, और हीमोग्राम वीकनेस की वजह से भी क्या है, जो मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है।